तो आज मैं गया था वानखेड़े स्टेडियम में और वानखेड़े स्टेडियम में मैंने दुनिया का सबसे अच्छा मैच विटनेस किया। दुनिया का सबसे अच्छा मैच मतलब दुनिया का सबसे अच्छा मैच। आई एम नॉट लाइंग, इसमें कोई झूठ नहीं है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पहले तो मैंने सोचा था कि ये ऐतिहासिक मैच होगा और मुझे भी मज़ा आएगा एंड एवरीथिंग, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि ये कितना अच्छा मैच होने वाला है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आई एम नॉट लाइंग। और ये मैंने क्यों नहीं सोचा था, क्योंकि अफ़गानिस्तान वैसे ऑस्ट्रेलिया था भाई, हमें पता रिज़ल्ट। इसमें ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है, हो ही नहीं सकता अफ़गानिस्तान इसको डिफीट करे। पर जब ये मैच देखने में गया, पहले तो मुझे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ दिखे। जैसे कि नीचे मैंने देखा रिकी पॉन्टिंग, और तब तक किसी गधे ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, इसलिए मैंने पीछे देखा और तब तक मेरा कैमरा हिल गया। पर रिकी पॉन्टिंग को मैंने काफ़ी क्लोजली देखा। हमारा फर्स्ट या सेकेंड रो में टिकट था, हमारा फर्स्ट या सेकेंड रो में ही टिकट था, ज़्यादा दूर था नहीं। और इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद से हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा था पहले कि काफ़ी क्लोजली मुझे प्लेयर्स दिखने मिलेंगे। पर जब मैं वहाँ पे गया तब सीन थोड़ा अलग था। हमें फर्स्ट या सेकेंड रो में हमने टिकट लिए थे, हमें लगा था कि हम प्लेयर से हाथ मिलाएंगे, सब होगा, भंगड़ा पाएंगे साथ में। पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे थोड़ा सा एक सीन अलग है। जो मैं सोच रहा था उससे बहुत अलग चीज़ है। क्या मैं सोच रहा था? मैं सोच रहा था कि हाथ मिलाएंगे, भंगड़े पाएंगे, पर बीच में तो जाली है। जाली में से प्लेयर ढंग के नहीं दिख रहे, जाली में से कुछ नहीं दिख रहा है, और अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भंगड़े पाएंगे। तो भाई खैर इनफ, सामने रिकी पॉन्टिंग आया, वो मिस हो गया क्योंकि पीछे से किसने आवाज़ दिया। भज्जी आया, भज्जी को तक ठीक से देख नहीं पाया मैं जब पास से गया। फिर मैंने अपना 220 IQ लगाया। मैंने बोला भाई यहाँ पे बैठ के तो मैच दिखनी नहीं है, या तो घर जाते हैं या फिर मैच देखते हैं। तो हमने डिसीजन लिया, घर नहीं जा सकते, मैच देखते हैं। हम किसी और की सीट पे जाके बैठ गए और बंदा हम लोग की सीट पे आके बैठ गया, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लोज वाली सीट के ज़्यादा पैसे होते हैं या ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो उसको अच्छा लगा कि वाह 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 मैं यहाँ बैठूँगा। हमने ले ली उसकी सीट। उसने बोला कि आप मेरे टिकट ले लो ऊपर के, मैं नीचे के ले लेता हूँ। उसको सिर्फ देखना था मैच क्लोजली। मैंने बोला ले ले, महंगे टिकट है पर इसके बाद एक्सचेंज नहीं होगा। हमने ले लिए उसकी जगह। हमें व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा था, हमें सारे प्लेयर्स दिख रहे थे। हालांकि हमने बहुत सारे प्लेयर को बुलाया भी। वार्नर ने हमारे पास देख के वेव भी किया, और वार्नर था वहाँ पे। वार्नर ने हमारे पास वेव किया, पर उसका रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया, क्योंकि जब तक उसने वेव करके ख़त्म किया तब तक तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ। और जब स्टार्ट हुआ तो वो वहाँ पे खड़ा था, तो वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जा रहा था नॉर्मल पेस पे था। अफ़गानिस्तान कुछ स्कोर नहीं कर रही थी। हम आधे टाइम बोर हो चुके थे। 25 ओवर्स हो गए थे, रन रेट आगे बढ़ ही नहीं रहा था। हमें लगा कि पहला छक्का देखने को कब मिलेगा, चौके तो हम देख चुके थे। और हमें लगा कि शायद ये मैच काफ़ी बोरिंग होने वाली है और शायद अफ़गानिस्तान हारेगी। फिर एट द एंड राशिद आए और राशिद ने बहुत ज़्यादा छक्के और चौके मारे। पहला छक्का शायद किसी गुरमान या उरमान से लगा था, वो भी हमने विटनेस किया। पर राशिद ने जब आके जो किया वो एक्चुअली था इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट था नहीं अफ़गानिस्तान के पास। छोटी टीम में हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। एनीवे, राशिद ने अपना काम किया और हम लोग रुके थे कि अभी देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्या करती है। ऑस्ट्रेलिया आती है और पहले ही ओवर में उसकी विकेट निकल जाती है। मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। मैं थोड़ा सा बावरा हो गया मैं वहाँ पे। फिर डेविड वार्नर की विकेट जाती है, फिर और एक प्लेयर की। ऐसे प्लेयर की जाते जाते होते हैं 7। मैक्सवेल सामने खड़ा है, मैक्सवेल अकेला खेल रहा है। मैक्सवेल अपना 100% दे रहा है। और एक पॉइंट भी मैंने देखा, मैक्सवेल के पैर पे जाके बॉल लगी। मैक्सवेल थोड़ा सा हेजिटेट हुआ और तब से उसकी चलने की जो ये थी वो चेंज हो गई और लंगड़ने लगा। उसने तब भी बुलाया था, दिखाया नहीं, पता नहीं टीवी पे या कुछ, कोई लोग बात नहीं कर रहे उसके बारे में। उसने तब भी बुलाया था। एक वो जो बोलते हैं ना मेरी किट वगैरह लेके आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, उन्होंने तब भी बुलाया था। पर कुछ हुआ नहीं, वो लंगड़ रहा था, उसको भागने में दिक्कत आ रही थी। तो वो जो रन ले रहा था सिर्फ बैट उठा के ले रहा था। बाय द वे उसका कैच भी छोड़ा था और वो कैच हमारे सामने ही छूटा था। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था नॉर्मल सी मैच होगी, कुछ नहीं होगा। फिर आते आते एट द एंड मुझे ये समझ में आया कि ये मैच जीत रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। जो मैच कंप्लीटली अफ़गानिस्तान डोमिनेट करके ऑस्ट्रेलिया से लेके जा रही थी, ये मैच
कंप्लीटली लेके जा रही थी उसको मैक्सवेल ने सिंगल हैंडेडली वापस लेके आया। हमारे सामने उसके 50 हुए, हमारे सामने उसके 100 हुए, हमारे सामने उसके 150 हुए। और जब तक 100 हो रहे थे ना, तब तक मेरे भाई को भी लग रहा था कि नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत रही है, 7 विकेट पड़ गए, ये अभी 2-3 छक्के मारने की कोशिश करेगा और आउट हो जाएगा। और जब उसको क्रैम्प आया, जब वो तिलमिला आया, तब मुझे लगा कि शायद अभी चेंज होगा बल्लेबाज और बॉलर रहेगा, कोई भी आउट होगा। वापस मैक्सवेल भी आ गया तो क्या ही खेल लेगा। होप्स पूरे डेढ़ थे, पर मैक्सवेल छक्के पे छक्के लगा रहा था। फिर हमने वो विटनेस किया जो वर्ल्ड कप में किसी ने विटनेस नहीं किया था आज तक। एक बंदे ने चेसिंग में 200 रन कर दिए, डबल सेंचुरी चेसिंग में आज तक नहीं हुई। कपिल देव ने 176 किए थे, वो भी चेसिंग में नहीं थे। हमारे सामने हुआ ये और हम देखते रह गए। उस बंदे ने 200 भी किए और सिंगल हैंडेडली मैच को वापस लेके आया। हाँ भाई, अभी ये मैच हुआ, ये हमने देखा। बाय द वे, मैक्सवेल की वजह से या किसकी वजह से पता नहीं, पर वानखेड़े में लेज़र लाइटिंग्स भी हुई नहीं उस दिन। अच्छा खासा था। थोड़ी सी दिक्कतें आई बीच बीच में कि ये जो पानी वाले रहते हैं, ले लो विराट कोहली किंग आइसक्रीम ब्ला ब्ला ब्ला, ये लेके आते, तब दिक्कत हुई। डिस्टर्बेंस इतनी होती थी कि कोई लोग आके बीच में खड़े हो जाते थे क्योंकि उनको पीछे से मैच नहीं दिख रहा था। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। पर सबसे गंदी दिक्कत हुई ना, सबसे बुरी दिक्कत हुई, वो सचिन का स्टैचू देख के हुई। सचिन का स्टैचू देखने के लिए हम स्पेशली वहाँ पे गए थे। हम सोचे कि देखते क्या कैसे बनाया है। भाई उसको देखो, ये क्या है, ये स्टैचू है, ये स्टैचू है, ये नहीं लगता कहीं से भी सचिन। ये हमने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच हमारे सामने विटनेस किया, इसकी बड़ी खुशी है मुझे। और ये विटनेस की स्टोरी मुझे आपको बताने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे बताना था कि क्या क्या हुआ। बाय द वे, हमने ये भी देखा कि जैसे जडेजा आके अफ़गानिस्तान के प्लेयरों को लिटरली गालियाँ दे रहा था कि खेलो अच्छे से खेलो, और अफ़गानिस्तान वाले अपने ही कर रहे थे। उनको लगा था कि ये मैच हम जीत ही गए, अभी क्या होगा। 7 विकेट गिरे, कर लेगा मैक्सवेल। उन्होंने सोचा पैर पे 2-3 मारेंगे वापस, पहले से ही रहा है, गिर जाएगा, आउट हो जाएगा। उन्होंने कर दिए 200 और जीता लिया, ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई कर दिया सेमीफाइनल्स के लिए सिंगल हैंडेडली, किसी की ज़रूरत नहीं लगी। ये होता है भाई, ये होता है प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। अभी मुझे लगता है उसने 1 साल रन भी नहीं बनाया ना, कोई उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करने वाला है ये हिस्ट्री बनाने के बाद। सचिन का पुतला आपको पसंद नहीं आया होगा तो लाइक मारिए, कमेंट मारिए कि अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो वापस से करेंगे भाई। पर भाई ये वीडियो का मकसद मुझे सिर्फ ये है कि आपको दिखाना कि मैंने क्या क्या देखा। भाई मज़ा क्या आया मैच में। भज्जी को देखा हमने, रिकी पॉन्टिंग को देखा, मोहम्मद कैफ को देखा। भाई किस को नहीं देखा हमने पास से। हमने इसको भी देखा, क्या विराट कोहली का फेम चेस, क्या हमने स्मिथ को भी देखा, सॉरी स्मिथ को हमने, भाई किसको नहीं देखा। ये देखो सारे वीडियोस देख लो आप।